23 मई की वो रात जब मेघालय की ठंडी वादियों में प्यार की नरमाहट होनी चाहिए थी, वहीं कहीं एक खौफनाक साजिश ने जन्म लिया। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी, जो अभी अभी 7 फेरे लेकर नई जिंदगी की शुरुआत करने निकले थे, कुछ ही दिनों में लाश बनकर झरने के नीचे एक खाई में पड़े मिलेंगे, ऐसी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। 11 मई को शादी, 20 मई को हनीमून की उड़ान और 23 मई को राजा लापता। कहानी फिल्म जैसी लगती है, लेकिन यह स्क्रिप्ट नहीं थी, ये एक सच था। और इस सच के सबसे खौफनाक किरदारों में शामिल है खुद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी। क्या ये एक प्लान मर्डर था? क्या राजा की हत्या पहले से तय थी? क्या हनीमून सिर्फ एक बहाना था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्यार के नाम पर हुआ ये रिश्ता दरअसल एक खूनी साजिश का हिस्सा था? शिलांग की एक अदालत में पुलिस ने जिन 5 लोगों को पेश किया, उनमें सोनम के साथ उसका कथित प्रेमी राज कुशवाहा और 3 दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी शामिल हैं। पुलिस हिरासत, न्यायिक हिरासत, एसआईटी जांच, लेकिन सच अभी भी धुंध में है। सोनम ने मेरे बेटे को क्यों मारा, मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक वो खुद मुझे ये नहीं बताएगी। उमा रघुवंशी की ये चीखें अब पूरे देश के कानों में गूंज रही हैं। राजा के भाई सचिन रघुवंशी का दावा है कि सोनम ने पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं को गुमराह किया और सच्चाई छिपाई। वो चाहते हैं सोनम और सभी आरोपियों को इंदौर लाया जाए, नार्को टेस्ट हो और सच बाहर आए। 11 दिन के अंदर शादी, हनीमून और कत्ल, एक झरना, एक खाई, एक शत विशत लाश, और अब ऐसा केस जिसने पूरे देश को झंझोर दिया। लेकिन सवाल अब वही है, क्या सोनम अकेली है? क्या सोनम अकेली है इस प्लान में, या पर्दे के पीछे है और भी चेहरे, दोस्त, रिश्तेदार या कोई और? दरअसल इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। मेघालय में हनीमून ट्रिप के दौरान 23 मई को राजा की हत्या के मामले में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी और 4 बाकी आरोपियों पर शक की सुई गहरा गई है। राजा के परिवार ने सोनम से पूछताछ की मांग की है ताकि सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी सच्चाई सामने आ सके। राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी ने कहा, सोनम ने 8 दिन की पुलिस हिरासत के दौरान जांचकर्ताओं को सिर्फ गुमराह किया और कत्ल के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी छिपाई। सही पूछताछ के लिए उसे लंबे वक्त तक पुलिस हिरासत में रखा जाना चाहिए। उन्होंने सोनम और 4 बाकी आरोपियों को अच्छे से जांच के लिए इंदौर लाने की मांग की। सचिन ने यह भी आरोप लगाया कि इतनी बड़ी साजिश अकेले रचना मुमकिन नहीं है और सोनम के रिश्तेदारों और दोस्तों की भी इसमें भूमिका हो सकती है। उन्होंने सोनम के पूरे परिवार की नार्को एनालिसिस जांच की मांग की है। राजा की मां उमा रघुवंशी अपने बेटे को याद करते हुए रो पड़ी और बोली, सोनम ने मेरे बेटे को क्यों मारा? उससे, उसके दोस्तों और सभी करीबी लोगों से विस्तार से पूछताछ होनी चाहिए। मेरे बेटे का क्या कसूर था? जब तक मैं उसका जवाब सोनम के मुंह से नहीं सुनूंगी, मुझे चैन नहीं मिलेगा। राजा की मां उमा रघुवंशी अपने बेटे को याद करते हुए रो पड़ी और बोली, सोनम ने मेरे बेटे को क्यों मारा? उससे, उसके दोस्तों और सभी करीबी लोगों से अच्छे से पूछताछ होनी चाहिए। मेरे बेटे का क्या कसूर था? जब तक मैं इसका जवाब सोनम के मुंह से नहीं सुनूंगी, मुझे चैन नहीं मिलेगा। और भी कुछ बताएंगे वो जो भी है ना, मतलब जो पीछे का, तो 2 दिन में कुछ न कुछ तो बताएगी, क्योंकि वो गुमराह बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्यों, उनको जो सच्चाई मालूम वो सारी बताना चाहिए। आपको लगता है अभी भी कोई काफी मामले की पूरी बात नहीं आ पाई है कि किस वजह से उसने कत्ल हाँ, किया? मारा क्यों, मारा राजा को, ये जब तक नहीं बोलेगी ना, जब तक तो उसको रिमांड पे रखना ही पड़ेगा। क्योंकि वो बोल देगी तो अपन सामने क्लियर हो जाएगा ना कि राजा का कारण क्या था, राजा को क्यों मारा। मेघालय पुलिस ने इस मामले में सोनम और उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। शिलांग की एक अदालत ने गुरुवार को सोनम और राज कुशवाहा की पुलिस हिरासत 2 दिन के लिए बढ़ा दी, जबकि बाकी 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की सोनम से 11 मई को शादी हुई थी। दोनों 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए। 23 मई को राजा लापता हो गया और 2 जून को उसकी लाश पूर्व खासी हिल्स जिले के सोहरा चेरापूंजी में एक झरने के पास गहरी खाई से बरामद हुई। सोनम ने 8 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया, जबकि बाकी 4 आरोपियों को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम इस हत्याकांड की गहन जांच कर रही है। राजा के परिवार की मांग है कि साजिश की पूरी सच्चाई सामने आए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। देखो, 2 दिन के जब 8 दिन के रिमांड में उसने तो बताया नहीं कि मैंने मारा क्यों है, तो 2 दिन के रिमांड में क्या बताएगी वो? इसलिए मैं जब से मांग कर रहा हूँ नार्को टेस्ट की जांच की जाए। तो नार्को टेस्ट की जांच से मेरे को पता है इसके पीछे कोई ना कोई तो छुपा हुआ है जिसको बचा रही हो।
तो वो जांच मैं शुरू से मांग कर रहा हूँ, मेरे को मिल जाए। मेरे ख्याल सरकार से मेरी एक ही अपील है कि आप उसका एक बार नार्को टेस्ट जांच की जाए। जिस तरह से उसने ये अभी तक उसने बताया नहीं क्या कि मारा क्यों, मारा ये तो बता दिया, कारण क्या इसके पीछे मारने का, मेरे को ये समझना है। तो आप नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। जी सर। तो आपको लगता है कि इस केस में 5 आरोपी के अलावा और भी सर और भी हो सकता है ना सर, क्योंकि इतना बड़ा गुमराह करके इतनी चीज़ों को समझाना उलझाना, इसे सारी जबरदस्ती काय के लिए करी है, यदि नार्को टेस्ट की जांच होगी तो शादी क्यों करी है, किसने उसको जबरदस्ती करवाई थी, ये सब मालूम पड़ेगा अपने को। तो उनका हक बनता, उनको जेल होना चाहिए जिनने इसको पैसा दिया शादी करने के लिए। कोई लड़की बालिग थी, पैसा इतना क्यों दिया घर वालों ने, किसने दिया उसको इतना पैसा शादी करने के लिए, फिर उसे मर्डर कर दिया। घर वाले तो देते हैं ना, उनको फर्ज होता है। सब फर्ज होता है। मैं आज अच्छी बालिग क्यों होती, बालिग का मतलब क्या होता है, जो वो जमाना चले गया है, अभी का जमाना बदला गया है। तो शादी यदि करी है, इतना पैसा शादी करवाई, उस लड़की के इतना माइंड में था, तो नार्को टेस्ट की जांच करेंगे, बहुत सी चीज़ अपने पीछे साथ में आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।